अच्छा, ये सवाल आया है कि अगर किसी शख्स से गैर इरादी तौर पर भूल चूक से अगर कुरान पूरे का पूरा या कोई एक सिपारा गलती से गिर जाए तो इसका क्या कफ़ारा है? क्या कुछ वज़न गंदम का या कुछ माल वग़ैरह या सोना चांदी दिया जाएगा? असल बात ये कि कुरान में भी और हदीस में भी कहीं कोई कुरान के गिरने का कफ़ारा सजेस्ट या नहीं बताया गया, और ना ही हयात तय्यबा में कोई ऐसा वाक़या मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी से लिखा हुआ कोई सहीफ़ा कुरान का जो है वो गिरा हो और आपने उसको कोई चीज़ जो है तजवीज़ की हो। कफ़ारे तो बहुत सी चीज़ों के कुरान और हदीस में मौजूद हैं। यानी अगर कोई कसम खाता है और फिर कसम को तोड़ देता है तो उसका कफ़ारा बताया गया है कि वो या तो वो 3 रोज़े रखेगा या 10 मस्कीनों को औसत दर्जे का खाना या औसत दर्जे का लिबास पहनाएगा या गुलाम आज़ाद करेगा। इसी तरह दानिस्ता खा लेने, रोज़े में दानिस्ता खा लेने से भी उसका कफ़ारा बताया गया है। रोज़े में दानिस्ता जिस्मानी ताल्लुक़ कर लेने का कफ़ारा बताया गया है। तो बहुत सी चीज़ों के कफ़ारे जो हैं वो कुरान में सजेस्ट किए गए हैं, लेकिन कुरान के गैर इरादी तौर पर गिर जाने पर कोई कफ़ारा सजेस्ट नहीं किया गया। और असल बात यह है कि भूल चूक ख़ता और नसियान पर किए जाने वाले अमल पर तो उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने शब मेराज के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वादा किया था कि भूल चूक से किए जाने वाले अमल पर कोई मुआख़ज़ा नहीं है। उसके बावजूद सूरह बकरा की जो आखिरी 2 आयत हैं उसमें रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, ये दुआ तो सिखा दी गई, लेकिन ये वादा शब मेराज के मौके पर कर दिया गया था। अब कोई कुरान से मोहब्बत और अकीदत रखने वाला, हमारे माशरे में तो कुरान से मोहब्बत का हाल ये कि एक शख्स जो बिल्कुल जाहिल है, अनपढ़ है, इलिटरेट है, वो एक अरबिक फ़ॉन्ट में लिखा हुआ एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा भी देख लेता है ना, तो उसको भी उठा के उसको झाड़ के उसको चूम के आंखों से लगा के अपनी जेब में रख लेता है। इतनी मोहब्बत और अकीदत है हमारे माशरे में कुरान के साथ। तो इस एनवायरनमेंट में कोई दानिस्ता तो खुदा ना खास्ता उसको भींकेगा नहीं। अगर किसी से भूल चूक से गिर गया, स्लिप कर गया, तो कोई कफ़ारा नहीं है। बहुत से लोग गंदम वगैरह का कफ़ारा सजेस्ट करते हैं। असल बात है भूल चूक पर हो गया। ये सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत भी पढ़ लीजिए, इस्तग़फ़ार कर लीजिए, तौबा कर लीजिए, और फिर ये कि अगर वाक़तन बहुत परेशानी है तो जैसे इस्तग़फ़ार और तौबा के लिए सदका और खैरात उसकी कबूलियत का ज़रिया बन जाता है, तो कोई हल्का फुल्का सा सदका अगर आप करना चाहती हैं तो इसमें कर लीजिए, लेकिन इसको फिक्स करके शरीयत का हुक्म समझ के करने का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है।